Hello guys, how are you all? I hope you all must be fit and fine. So what we have done in last session, I think we had completed uh, string topic, function topic. Now today we are going to start new topic that is string. So today we will start string. What is string? Today we will discuss what is string, how many types of string, what is the uses of string, why we use this, उसे हम क्यों यूज करते हैं. तो आज हम यही सब इन्हीं सिर्फ चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्यों यूज करते हैं स्ट्रिंग. जो भी है स्ट्रिंग एक डेटा टाइप भी है, क्यों है, कैसे है, वो सब हम आज पढ़ेंगे. So हमने फंक्शन को कंप्लीट कर लिया. वी हैड कंप्लीटेड फंक्शन टॉपिक. सो टुडे वी विल स्टार्ट string, and it is also most important topic. So I hope you are ready. So let's start. So first of all, I will open my PDF that is on my WhatsApp. So I will open my PDF string. Here is string topic PDF. So I will open it, and after that we will share what is string. So let's discuss करते हैं अब string क्या होता है. So string in C. What is string? String. So the string can be defined as the one-dimensional array of a characters terminated by a null, zero, ब्रैकेट में सिंगल कोट्स में स्लैश बैकस्लैश जीरो. ये मतलब कि स्ट्रिंग जो है को हम एक वन डायमेंशनल एरे कैरेक्टर डिफाइन कर सकते हैं, जो कि उससे हम नल कैरेक्टर द्वारा टर्मिनेट करते हैं. मतलब कि स्ट्रिंग जो है एक सिंगल डायमेंशनल एरे है, कैरेक्टर एरे है, जिससे हम नल कैरेक्टर द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है ब्रैकेट में सिंगल कोट्स स्लैश जीरो बैकस्लैश जीरो. तो ये हो गया हमारा नल कैरेक्टर. So the character array or the string is used to manipulate text such as words or sentences. मतलब कि जो कैरेक्टर एरे है स्ट्रिंग में, कैरेक्टर एरे या फिर स्ट्रिंग जो है वो उस टेक्स्ट को मैनिपुलेट करने के लिए यूज करते हैं, जो कि हम वर्ड और सेंटेंस में यूज होते हैं. मतलब कि जो वर्ड और सेंटेंसेस है उनको मैनिपुलेट करने के लिए हम स्ट्रिंग को यूज करते हैं. ठीक है. तो ईच कैरेक्टर इन द एरे ऑक्युपाइज वन बाइट ऑफ मेमोरी. ईच कैरेक्टर जो है एरे में ऑक्युपाइड करता है एक बाइट ऑफ मेमोरी. एक बाइट ऑफ मेमोरी में कितने बिट होते हैं? 8 बिट. ये तो हम पहले से ही जानते हैं. सो एंड द लास्ट कैरेक्टर मस्ट ऑलवेज बी जीरो. और जो लास्ट कैरेक्टर होगा हमारा, जो स्ट्रिंग में जो लास्ट कैरेक्टर, वो हमेशा ही जीरो होगा. उसी को हम नल कैरेक्टर भी कह सकते हैं. ठीक है. सो देयर आर टू वेज टू डिक्लेयर अ स्ट्रिंग इन सी लैंग्वेज. दो तरीका है जिससे हम सी लैंग्वेज स्ट्रिंग को सी लैंग्वेज में डिक्लेयर करते हैं. कौन कौन से? सो बाय कैर एरे फर्स्ट, बाय स्ट्रिंग लिटरल सेकंड. तो देखते हैं कैर एरे का एग्जांपल क्या है. तो कैर मैंने अब इसको डिक्लेयर किया वेरिएबल को कैरेक्टर टाइप में, कैरेक्टर डेटा टाइप में. तो कैर लिया. उसके बाद अब मेरा जो वेरिएबल होगा वो एरे साइज में होगा. मतलब कि मेरा जो वेरिएबल होगा ये होगा ch, और मेरा जो एरे साइज है वो मेरा 8 है. 8 क्यों लिया? क्योंकि जो मेरा कैरेक्टर होगा उसमें 8 ही कैरेक्टर इंक्लूड कर पाएंगे. मतलब कि जो मेरा कैरेक्टर है, जो मेरा लेटर है अल्फाबेट्स के, उसमें 8 ही अल्फाबेट्स के लेटर इंक्लूड कर पाएंगे, आ पाएंगे. ठीक है. जैसे मैंने यहाँ दिखा रखा है इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट ओपन. मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा है, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया है मैंने अपना नाम सौरभ. मतलब कि सिंगल कोट्स में एस भी है, ए भी है, कॉमा डाल के यू भी है, आर भी है, बी एच भी है, और लास्ट में मैंने क्या डिक्लेयर किया है? नल कैरेक्टर. जो अभी मैंने बताया था कि हर कैरेक्टर के बाद हमें जीरो को ही ऑलवेज इंक्लूड कराना होगा. तो ये नल कैरेक्टर हो गया.
दैट इज नल कैरेक्टर, अगर हम सिंगल डायमेंशनल एरे कर रहे हैं तो। ठीक है, तो ये हो गया वाइल डिक्लेयरिंग स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते समय साइज इज नॉट मैंडेटरी, साइज और मैंडेटरी नहीं है इस केस के लिए। सो वी ऑल्सो राइट दिस एग्जाम्पल, हम इस एग्जाम्पल को ऐसे भी लिख सकते हैं, कैर ch एरे साइज में कुछ नहीं यानी कि नल कुछ नहीं इज इक्वल्स टू सौरभ सिंगल क्वोट्स में सब स्पेस देके उसका नल कैरेक्टर। तो हम ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, मतलब कि उसके साइज को भी लेके डिक्लेयर कर सकते हैं, उसके साइज को भी नहीं लेके डिक्लेयर कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो डिक्लेयर बाय दिस मेथड और दैट मेथड। नाउ वी विल सी एग्जांपल ऑफ स्ट्रिंग लिटरल। वो क्या है? इस केस में जैसे हमने कैर एरे में सिंगल क्वोट्स के साथ हमने कैरेक्टर लिया था ना, अब इस केस में डिक्लेरेशन में मतलब कि कैरेक्टर के साथ अब मैं डबल क्वोट्स के साथ अब मैं वर्ड्स लूंगा, इसमें मैं वर्ड्स लूंगा। तो मेरा वर्ड्स क्या होगा? जावा टीपन, जो भी होगा मेरा नाम होगा जावा टीपन, व्हाटएवर आर द वर्ड्स वी विल इंक्लूड इन दैट। सो कैरेक्टर ch मेरा एरे साइज खाली है इज इक्वल टू जावा टी पॉइंट सेमीकोलन, ये मेरा स्ट्रिंग लिटरल का हो गया। इस केस में इन दैट केस \0 will be appended at the end of string by the compiler। इस केस में जो \0 है वो अपेंड हो जाएगा यानी कि वो गायब हो जाएगा स्ट्रिंग में, एंड ऑफ द स्ट्रिंग में कंपाइलर के द्वारा। ठीक है, सो डिफरेंशिएट बिटवीन कैर एरे एंड स्ट्रिंग लिटरल, वो क्या होता है? डिफरेंस क्या होता है देखते हैं। There are two main differences between char array and literal। ठीक है, देखते हैं क्या कौन कौन सा है। तो we need to add the null character \0 at the end of the array by ourselves, whereas it is appended internally by the compiler in the case of character array। मतलब हमें नल कैरेक्टर को ऐड करना जरूरी है एंड ऑफ द एरे, मतलब कि एरे का जो एंड है उस केस में हम जब स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हैं, और डिक्लेयर करने का जब हम कैरेक्टर को डिक्लेयर करते हैं, जब हम कैरेक्टर को लिखते हैं किसी भी वर्ड्स को लिखते हैं, तो लास्ट में हमें \0 लगाना चाहिए, मतलब कि लगाना ही है, हमें लगाना ही जरूरी है। नल कैरेक्टर लगाना जरूरी है एरे में, स्ट्रिंग एरे में, जहां पे ये जो अपेंडेड है इंटरनली, जहां पे वो अंदर ही अंदर वो कंपाइलर द्वारा उसको हटा देगा यानी उसको गायब कर देगा। इन द केस ऑफ द कैरेक्टर एरे, ये जो है कैरेक्टर एरे के ही केस में होगा। सेकेंड पॉइंट क्या है? The string literal can't be reassigned to another set of character, whereas we can reassign the character of the array। मतलब string literal जो है वो assign नहीं कर सकता दूसरे set of character array में, जहां पे हम उसको assign कर सकते कैरेक्टर के array में। ठीक है, स्ट्रिंग एग्जाम्पल क्या होता है तो देखते क्या है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया स्ट्रिंग का, तो #include stdio.h, फिर #include string.h। इसके ये भी एक लाइब्रेरी फंक्शन होता है, डेटा टाइप होता है। ठीक है, स्ट्रिंग, उसका मैंने अब मेन फंक्शन को कॉल किया इंट मेन, उसके बाद मैंने कैरेक्टर एरे वेरिएबल को डिक्लेयर किया, तो मेरा कैर ch, अब मैंने उसके साइज में लिख दिया 8। क्यों लिखा? क्योंकि इसमें यहाँ मैंने अपना नाम लिया है एक। ठीक है, तो मेरा नाम है SAURABH, यानी कि 7 लेटर्स हुए। अब 8 लेटर्स जो होगा वो हमारा \0 होगा, तो इसलिए मैंने 8 लिखा है। ठीक है, अब कैरेक्टर ch28, अब ये होगा डबल कोट्स। ठीक है, डबल, ये सिंगल कोट्स के साथ था, अब ये डबल कोट्स के साथ है। यानी कि अगर हम
इसको हटा के और अगर हम इसको लिखे यानी कि इसी चीज को प्रिंट करें, डबल कोट्स को हटा दे और मान के चलते हैं कि हम सिंगल कोट्स में जितने भी वर्ड्स है उसी चीज को हम प्रिंट करवाए, तो मेरा जो नाम है वो एक ही साथ प्रिंट होगा, यानी कि कोई स्पेस नहीं, जैसे मेरा नाम यहाँ प्रिंट है वैसे ये प्रिंट होगा। वही सेम केस डबल कोट्स के साथ, ठीक है। तो ये लिटरल का केस है और ये एरे का केस है, ये एरे का केस है, लिटरल का केस है, ठीक है। अब प्रिंट एफ कैरेक्टर एरे वैल्यू इज %s बैकस्लैश n कॉमा ch प्रिंट एफ स्ट्रिंग लिटरल वैल्यूज %s क्यों लिखा हमने, क्योंकि %s यानी कि स्ट्रिंग जो है वो भी एक तरीके का डेटा टाइप है और उस डेटा टाइप का जो स्पेसिफायर है स्ट्रिंग का वो %s है, ठीक है। अभी और आगे हम पढ़ेंगे कि क्यों यूज करते हैं। इसके बाद मैंने ch2 ले लिया, रिटर्न 0 स्क्वायर, ये प्रोग्राम खत्म। अगर हम इसका आउटपुट देखेंगे तो वही सेम टू सेम, जैसे यहाँ पे मैंने बोला है अभी 100 प्रिंट करवाना तो 100 प्रिंट होगा, वही सेम केस लिटरल के केस में 100 प्रिंट हो जाएगा। सो अब ट्रैवल्स स्ट्रिंग देखते हैं, ट्रैवर्सिंग स्ट्रिंग क्या होता है। तो ट्रैवर्सिंग द स्ट्रिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट aspects in any of the programming. Most in programming language, we may need to manipulate a very large text. मतलब कि ट्रैवर्सिंग जो स्ट्रिंग है वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट एस्पेक्ट है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हम उस मैनिपुलेट को जहाँ पे हम लार्ज टेक्स्ट को मैनिपुलेट करने के लिए जरूरी होता है, यानी कि हम हमें लार्ज टेक्स्ट को मैनिपुलेट करने के लिए ये जरूरी है, ठीक है। विच कैन बी डन बाय ट्रैवर्सिंग, जो कि ट्रैवर्सिंग द्वारा ये किया जाता है। ट्रैवर्सिंग स्ट्रिंग इन सम व्हाट डिफरेंट फ्रॉम द ट्रैवर्सिंग और इंटीजर एरे, ठीक है। स्ट्रिंग जस्ट कुछ केस में डिफरेंट ट्रैवर्सिंग इंटीजर होगा, मतलब कि डिफरेंट होगा इंटीजर से, हम डिफरेंट होगा ट्रैवर्सिंग इंटीजर्स एरे से, जो कि वी नीड टू नो द लेंथ ऑफ द एरे, जिसमें हम किसी भी एरे का हम लेंथ जान सकेंगे, जो भी लेंथ होगा, जो भी हमारा कंटेंट होगा उसका लेंथ क्या होगा, उसकी मदद से हम उसकी लेंथ को जान सकेंगे। To know the length of the array, to traverse the integer array, whereas we may use null character. इस integer array को traverse करने के लिए जहाँ पे हम null character को भी use कर सकते हैं। In the case of string, to identify the end. string के केस में हम end को भी identify करते हैं, ठीक है। The string and terminated all the loop, ठीक है। अब there are two ways to traversing a string, कौन कौन से है? By using the length of a string first and by using the null characters second। तो देखते हैं यूजिंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है, राइट अ सी प्रोग्राम टू कंडक्ट काउंटिंग द नंबर्स ऑफ वर्बल्स, ठीक है। अब एग्जांपल में देखते कैसे होगा। मैंने हैश इंक्लूड stdio.h डिक्लेयर किया, वॉइड मेन, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन, उसके बाद मैंने अब कैरेक्टर लिया, कैरेक्टर s लिया, वेरिएबल मेरा कैरेक्टर s, उसके साइज में मेरा 8 हो गया, सौरभ, ठीक है। इंट i इज इक्वल्स टू 0, फिर इंट काउंट इज इक्वल्स टू 0, मैंने i को काउंट को डिक्लेयर किया, उसमें इनिशियलाइज किया वैल्यू 0 0, फिर मेरा अब मैं वाइल लूप लूंगा और उस केस में मैं जो वाइल लूप का जो कंडीशन होगा वाइल i इज लेस देन 8, क्यों लिया, क्योंकि जो मेरा i है वो 8 से कम है, अगर मेरा i जो 8 से ज्यादा होता तो वो उस केस को रिप्रेजेंट नहीं करता, इट विल नॉट रिप्रेजेंट दैट केस इफ i will be greater than the 8,
ठीक है, अगर I जो 8 से बड़ा होगा तो उस केस में इसको रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अब मेरा वाइल में कंटेंट क्या होगा स्टेटमेंट, तो मैंने इफ लिया, इफ में कंडीशन लिया, तो कंडीशन जो होगा मेरा वो होगा इफ एस आई डबल इक्वल्स टू ए। ठीक है, ये मेरा अब वोवेल्स निकालना है ना, तो वोवेल्स में क्या होता है 5 ए ई आई ओ यू, तो मैंने ए लिखा। अब इसमें चेक करेगा जो मेरा जो नाम है, नाम के बाद में कितने वोवेल्स है, कितने कॉन्सोनेंट है, वो सब देखेगा। तो इसमें हमने वोवेल्स की बात कर रहे हैं तो वोवेल्स देखेगा इसमें। तो अब मैंने एस आई डबल इक्वल्स टू ए और करके एस आई डबल इक्वल्स टू ई और एस आई डबल इक्वल्स टू सिंगल कोट्स में आई और डबल एस आई एस साइड में मेरा आई डबल इक्वल्स टू सिंगल कोट्स यू एंड और एस आई डबल इक्वल्स टू सिंगल कोट्स इन ओ। तो ये मेरा इफ का कंडीशन हो गया, मतलब कि एस मेरा जो वर्ड है उसमें देखेगा अगर ए मैच करता है तो वो ए को आउट बाहर करेगा, ई अगर मैच करता है तो ई को बाहर करेगा, आई करता है तो आई को, ओ करता है तो ओ को, यू करता है तो यू को। जितने भी मेरे नाम के वर्ड्स में जितने भी मेरे वोवेल्स लेटर है उन सबको आउट कर देगा, बाहर कर देगा और बाहर करके उसी चीज को प्रिंट करेगा। ठीक है, अब मेरा इस केस में कंटेंट होगा काउंट प्लस प्लस। ठीक है, क्योंकि इसमें हम काउंटिंग कर रहे हैं ना वोवेल्स का, तो इसलिए अब मेरा इसका अपडेट हो जाएगा आई प्लस प्लस। अब मेरा इसका होगा लूप को अब बाहर करने के लिए कुछ कंटेंट चाहिए, कुछ स्टेटमेंट चाहिए, तभी तो उसको प्रिंट करेगा। तो मेरा यहाँ स्टेटमेंट है द नंबर्स ऑफ वोवेल्स इज परसेंट डी कॉमा काउंट। ठीक है, परसेंटेज क्यों लिया, वाई आई यूज परसेंटेज, बिकॉज I have declared count in integer data type, so that's why I use percentage. You all must have to remember this thing. So now we will see second, using the null character. वो क्या, all codes are same as from the length of string, only we have to change। मतलब कि इस नल कैरेक्टर में यही सेम केस है जो कि हमने यूजिंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग में जो हम प्रोग्राम लिए थे, वही सेम केस अगर नल कैरेक्टर के साथ देखे तो नल कैरेक्टर में कुछ नहीं है, बस एक सिंपल सा चेंजेस है, देयर विल बी अ लिटिल बिट चेंजेस इन द प्रोग्राम ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। सो व्हाट इज द चेंजेस, लेट्स सी। यहाँ पे हमने while I is less than 8 डिक्लेयर किया था कंडीशन में, तो अब नल कैरेक्टर में while s एरे साइज में I नॉट इक्वल्स टू नल होगा और बाकी जो मेरा कंटेंट है, बाकी जो मेरा वेरिएबल है कंटेंट है, all these are same but there will be only one difference, one changes, that is while si नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये चेंजेस है हमारा नल कैरेक्टर में, अगर नल कैरेक्टर निकाल ले तो। अब देखते हैं एक्सेप्टिंग स्ट्रिंग एज द इनपुट, स्ट्रिंग को कैसे एक्सेप्ट करता है इनपुट द्वारा, यानी कि यूजर्स द्वारा कैसे एक्सेप्ट करता है। तो वी हैव यूज्ड स्कैनफ टू एक्सेप्ट द इनपुट फ्रॉम द यूजर्स। हमने स्कैनफ को बहुत ही बार यूज किया है यूजर्स के द्वारा वैल्यू को इनपुट करने के लिए। ठीक है, हाउएवर इट कैन आल्सो बी यूज्ड इन द केस ऑफ स्ट्रिंग बट विथ अ डिफरेंट सिनेरियो। इसको हम स्ट्रिंग के केस में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंट सिनेरियो के साथ, यानी कि इसका डिफरेंट तरीके के साथ हम स्कैन को यूज कर सकते हैं। वो कैसे, देखते हैं एग्जांपल में। जैसे मेरा एग्जांपल है हैश इंक्लूड stdio डॉट h वॉइड में कर्ली ब्रैकेट ओपन कैर, मतलब कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेरेशन है s20 साइज, 20 मेरा एरे साइज है, सेमीकोलन प्रिंटफ एंटर द स्ट्रिंग क्वेश्चन मार्क सेमीकोलन क्लोज स्कैनफ परसेंटेज, परसेंट s
क्यों लिखा, क्योंकि %s इसलिए लिखा क्योंकि स्ट्रिंग का ये प्रोग्राम है, ठीक है, स्ट्रिंग का प्रोग्राम है और स्ट्रिंग के प्रोग्राम में यानी कि ये स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है। स्ट्रिंग इज ऑल्सो अ डेटा टाइप। व्हेन वी आर डिक्लेयरिंग ए स्ट्रिंग देन वी मस्ट हैव टू डिक्लेयर देयर स्पेसिफायर। मतलब कि हम जब स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हैं तो हमें उस केस में स्ट्रिंग का फॉर्मेट स्पेसिफायर को डिक्लेयर करना जरूरी है। इसलिए मैंने %s लिखा कॉमा s, नहीं तो मैं %c से भी डिक्लेयर कर सकता अगर हम स्ट्रिंग नहीं करते तो, लेकिन स्ट्रिंग के केस में हम %s ही यूज करते हैं। %c भी यूज कर सकते हैं, वो कोई वो नहीं है, लेकिन %। और इसे हम एक तरीके से भी और लिख सकते हैं, कैसे, कौन से तरीके से, scanf %, इसमें साइज में, इसे क्या बोलते हैं साइज को, मतलब कि पावर का होता है ये साइन, साइज में देखा लेकिन ध्यान नहीं रहा। ऊपर ग्रेटर देन \n स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एंड s कॉमा u, मतलब कि जो मेरा क्या लिखा है यहाँ पे वेरिएबल, हाँ कॉमा s। यहाँ पे इस तरीके से अभी हम यूजर्स के द्वारा हम वैल्यू को लिख सकते हैं स्ट्रिंग में इस तरीके से। उसके बाद हम प्रिंटफ करके इस स्टेटमेंट को प्रिंट करा देंगे, ठीक है। नाउ वी विल सी सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। कौन कौन से है? देयर आर फॉलोइंग पॉइंट्स व्हिच मस्ट बी नोटिस्ड व्हाइल एंटरिंग द स्ट्रिंग बाय यूजिंग स्कैनर। यहाँ पे कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स है जिसको हम नोटिस करना चाहिए जब हम स्ट्रिंग को, यानी कि scanf को जब हम स्ट्रिंग में एंटर कराते हैं तब। वो कौन कौन से है देखते हैं। द कंपाइलर डजंट परफॉर्म बाउंस चेकिंग ऑन द कैरेक्टर एरे। कंपाइलर जो है इसको परफॉर्म नहीं कर सकता, उस बाउंस को परफॉर्म नहीं कर सकता उस कैरेक्टर एरे को चेक करते समय। Hence, there can be a case where the length of the string, यहाँ पे एक केस है जहां पे हम लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग कैन एक्सीड द डायमेंशन ऑफ द कैरेक्टर एरे, मतलब कि उस कैरेक्टर एरे का हम डायमेंशन को एक्सीड कर सकते हैं, डायमेंशन को, जो भी उसका डायमेंशन होगा, व्हाटएवर आर द डायमेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। उसके बाद कहाँ पे था, हाँ, which may always overwrite some important data, मतलब कि इसमें हम ज्यादा ही कुछ डाटा को हम ओवरराइट कर देंगे, ज्यादा ही डाटा को इसके अंदर हम स्टोर कर देंगे, ओवरराइट कर देंगे। अब सेकेंड पॉइंट देखते क्या है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग scanf वी मे यूज गेट्स। scanf को यूज करते समय हम गेट्स को भी यूज कर सकते हैं। गेट्स क्या, विच इज एन इनबिल्ट फंक्शन। गेट्स जो है एक इनबिल्ट फंक्शन है जिसे हम डिफाइन इन अ हेडर फाइल, जिसे हम हेडर फाइल हेडर फाइल string.h में डिक्लेयर करते हैं। string.h एक लाइब्रेरी फंक्शन है जिसके अंदर गेट्स, पुट्स, एक पुट्स भी है, उससे हम उसके अंदर ये सब डिक्लेयर होते हैं। तो गेट्स इज कैपेबल ऑफ रीचेकिंग ओनली वन स्ट्रिंग एट द टाइम, मतलब कि गेट्स जो है कैपेबल है उसको रीचेक करने के लिए एक टाइम पे, एक बार, ठीक है। अब देखते हैं पॉइंटर विथ स्ट्रिंग। पॉइंटर हमने देख लिया था फंक्शन में, अब ये स्ट्रिंग के साथ भी होगा, वो देखते कैसे। We have and pointer, we have used pointer with array function and primitive data type। हमने pointer को array function में primitive data type में यूज किया है so far। However, pointer can be used to repoint to the string। However, इस pointer को हम repoint, string में हम repoint के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। There are various advantages of using pointer। यहाँ पे कुछ बहुत सारे एडवांटेज है, कई तरह के एडवांटेज है पॉइंटर को यूज करते समय। तो पॉइंट स्ट्रिंग,
The pointer can be used in same way they were used with the array. पॉइंटर को हम सेम तरीके से भी यूज कर सकते हैं जो कि एरे के साथ वो यूज हुए थे. Once a string is defined, जब एक बार स्ट्रिंग डिफाइंड हो जाता है तो it can't be reassigned to another. वो जब एक बार स्ट्रिंग डिफाइन हो जाता है तो वो रीअसाइन नहीं कर सकता दूसरे पे. It's of character. However, using pointers, we can assign the set of character to the string. However, जब हम पॉइंटर को यूज करते हैं तो हम सेट ऑफ कैरेक्टर को असाइन कर सकते हैं, मतलब कि उसे डिफाइन कर सकते हैं स्ट्रिंग में. कुछ एग्जांपल है, वो है क्या, देखते हैं. हैश इंक्लूड stdio.h void main कर्ली ब्रैकेट ओपन कैर. अब पॉइंटर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्टार में रिप्रेजेंट करते हैं. जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उससे पहले हम स्टार में रिप्रेजेंट करेंगे. तो कैर स्टार p इज इक्वल टू हेलो सौरभ कॉमा डबल क्वेश्चन क्लोज सेमीकोलन प्रिंटफ स्ट्रिंग p इज परसेंटेज बैकस्लैश n कॉमा p सेमीकोलन कैरेक्टर पॉइंटर q डिक्लेयर किया है. पॉइंटर को मतलब वेरिएबल को हमने पॉइंटर में डिक्लेयर किया है. फिर printf कॉपिंग द कंटेंट ऑफ द प्रिंट q इज इक्वल टू p सेमीकोलन printf स्ट्रिंग q इज परसेंटेज बैकस्लैश n कॉमा q सेमीकोलन. इस प्रोग्राम में क्या हुआ है, इस प्रोग्राम में जो मैंने p में जो कैरेक्टर लिया है, p में जो लेटर लिया है, सेंटेंस लिया है, उसी सेंटेंस को उसको कॉपी करके हमें q वाले वेरिएबल में q वाले पॉइंटर के वेरिएबल में शो करेगा, उसको पुट करेगा, उसको डिस्प्ले करेगा. तो यही है. नाउ वी विल सी लास्ट टॉपिक, मतलब कि लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट टॉपिक. सी गेट्स एंड पुट्स फंक्शन. सी गेट्स और पुट्स फंक्शन क्या है, हमने गेट्स भी अभी तुरंत रिसेंटली डिस्कस किया है गेट्स, तो एक और डिस्कस कर लेते क्या होता है. द गेट्स एंड पुट्स फंक्शन आर डिक्लेयर इन द हेडर फाइल. ये दोनों हेडर फाइल में डिक्लेयर होते हैं. बोथ द फंक्शन आर इन्वॉल्व इन द इनपुट्स स्लैश आउटपुट ऑपरेशन ऑफ द स्ट्रिंग. ये दोनों फंक्शन इनपुट और या फिर आउटपुट के लिए काम करते हैं. ठीक है. सी गेट्स फंक्शन क्या होता है देखते हैं. द गेट्स फंक्शन enables the users to enter some character. गेट्स फंक्शन जो है उसको enables करता है ताकि हम कुछ कैरेक्टर को यूज कर सके, मतलब कि यूजर से हम कुछ कैरेक्टर को यूज कर सके. फॉलोड बाय द एंटर की, जो कि डालने से होता है. ऑल द कैरेक्टर्स एंटर बाय द यूजर्स गेट स्टोर्ड इन अ कैरेक्टर्स एरे. जो भी कैरेक्टर एरे यूजर से द्वारा एंटर किया गया है उसको हम कैरेक्टर एरे में स्टोर कर सकते हैं. द न्यू कैरेक्टर एरे इज एडेड टू द एरे. न्यू कैरेक्टर एरे में ऐड हुआ है टू मेक इट अ स्ट्रिंग, ताकि वो स्ट्रिंग बना सके. द गेट्स अलाउ द यूजर्स टू एंटर द स्पेस सेपरेटेड स्ट्रिंग. गेट्स जो है यूजर्स को अलाउ करेगा स्पेस देने के लिए स्ट्रिंग में. सेपरेटेड मतलब कि उस स्ट्रिंग को सेपरेट करेगा, यूजर्स को अलाउ करेगा उस स्पेस को सेपरेट करने के लिए स्ट्रिंग में. ठीक है. इट रिटर्न द स्ट्रिंग एंटर्ड बाय द यूजर. वो स्ट्रिंग को यूजर से द्वारा रिटर्न करेगा. डिक्लेरेशन कैसे करते हैं वो देख लेते हैं. कैर एरे साइज गेट्स कैरेक्टर ब्रैकेट में कैरेक्टर फिर एरे साइज सेमीकोलन. तो इसका ये डिक्लेरेशन हो गया. एग्जांपल देख लेते हैं क्या. हैश इंक्लूड stdio.h void main कर्ली ब्रैकेट ओपन कैर s वेरिएबल डिक्लेरेशन में 30 एरे साइज में printf एंटर द स्ट्रिंग क्वेश्चन मार्क सेमीकोलन. अब यूजर से करना है तो यूजर्स के केस में हमने गेट्स लिया. मेरा s क्या है, s वेरिएबल है तो मैंने गेट्स ब्रैकेट में s लिख दिया सेमीकोलन printf you enter %s कॉमा s. अब उसका जो भी मैंने कंटेंट लिखा है वह उसी चीज को प्रिंट कर देगा यूजर से लेके. अब देखते हैं पुट्स फंक्शन क्या है.
सी puts function. The puts function is very much similar to printf. puts function जो बहुत ज़्यादातर बहुत ही लगभग सिमिलर है printf function का. Putf function is used to print the string on the console. printf function जो है उस स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए यूज होता है उस कंसोल पे. मतलब कि putf फंक्शन जो है उस स्ट्रिंग को कंसोल पे प्रिंट कराने के लिए यूज होता है. विच इज प्रीवियसली रीड बाय यूजिंग, जो कि हमने प्रीवियसली देखा है कि जो गेट्स है या फिर स्कैनफ फंक्शन जो है वो कैसे वेरिएबल को इनपुट करता है, रीड करता है. मतलब कि इनपुट लेके उसके बाद उसको रीड करता है. The put function returns an integer value representing the number of character है. put function जो है इंटीजर वैल्यू को रिटर्न कर सकता है जो कि हम कैरेक्टर एरे में रिप्रेजेंट करेंगे. being printed on the console, जो कि उसे कंसोल पे प्रिंट कराएगा. हम इसका डिक्लेरेशन देख लेते क्या है. inputs scar array size. सेमीकॉलम यहाँ लगाना, सेमीकॉलम मैंने नहीं लगाया. एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या. हैश इंक्लूड stdir डॉट एच हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच. स्ट्रिंग में हमारा पुटअप गेट्स हमारा फंक्शन इंक्लूड हुआ है तो इसलिए हमने स्ट्रिंग लिखा है. दैट्स व्हाई वी राइट हियर स्ट्रिंग. नाउ वी हैव टू डिक्लेयर मेन फंक्शन. सो आई डिक्लेयर int main कर्ली ब्रैकेट ओपन कैर नेम 50 हो गया हमारा एरे साइज. printf हो गया एंटर योर नेम \n सेमीकॉलम गेट्स नेम. जो भी नाम होगा उसे हम यूजर से द्वारा इनपुट करेंगे तो इसलिए मैंने गेट्स नेम किया. उसके बाद printf योर नेम इज %. उसके बाद हमारा जो नाम होगा अब उसी चीज नाम को कंसोल पे डिस्प्ले करेगा तो इसलिए हमने puts name सेमीकॉलम रिटर्न 0 सेमीकॉलम कर्ली ब्रैकेट. तो यही है हमारा स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट. एक और चीज रह गया है फंक्शन. फंक्शन में बहुत सारे हैं. स्ट्रिंग में कौन कौन से फंक्शन यूज करते हैं तो हम उसे वी विल सी दैट टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास एंड वी विल सी आल्सो देयर प्रोग्राम. सो that's it for today. I hope you like my videos very well. If you like it, then please like, subscribe and share my videos to everyone so that everyone can watch my videos. Now I'll be providing a better experience in that, so please support my channel. And if you have got any problem then please comment me. I will help you out. And if you have also got any problem to the Albalins program, then I will provide you a link in my description. So please go through this link, that will be better for you. And if you have also got problem in today's class, then you can also chat with me on Instagram. I will provide you my Instagram chat link. So please chat with me if you have got any problem. So that's it for today. I hope you like my videos very well. If you like it, then please like, subscribe and share my videos. Thank you so much. Have a nice day. Take care. Bye bye. Good night. See you next class.